नमस्कार दर्शकों। आज हम समय की उस यात्रा पर निकलेंगे जहां न मनुष्य था, न जीव, न समंदर, न हवा। आज हम जानेंगे हमारी पृथ्वी कैसे बनी, कैसे बदली और आज जो जीवन है वह कैसे जन्मा। 45 अरब वर्षों की इस यात्रा में आप देखेंगे आग का इन्फर्नो, बर्फ का ग्रह, ज्वालामुखियों का नृत्य, महासागरों का जन्म, डायनासोर का युग, जीवन का विकास और अंत में मानव का आगमन। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पृथ्वी की सबसे रोमांचक और सच्ची कहानी। कहानी शुरू होती है 4.6 अरब वर्ष पहले, जब हमारा सौरमंडल गैस, धूल और पत्थर का सिर्फ एक विशाल बादल था। इसे कहते हैं सोलर नेब्यूला, और ये बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगता है। बीच में एक चमकदार गोला बनता है, हमारा सूर्य। उसके चारों ओर घूमने लगे असंख्य चट्टानी टुकड़े जुड़ते गए और धीरे धीरे बन गया एक गर्म पिघला हुआ गोला, हमारी पृथ्वी। पेराती। उस समय पृथ्वी की सतह लावा की नदी थी। तापमान 1500 सेल्सियस से भी ज्यादा। आकाश में कुछ नहीं, हवा नहीं, पानी नहीं, सिर्फ अंधेरा, धुआं, राख और अग्नि का समुद्र। इसी बीच एक ग्रह, आकार में मंगल के बराबर, थेया, पृथ्वी से टकराता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि पिघली हुई पृथ्वी का विशाल हिस्सा अंतरिक्ष में उछल गया। उसी मलबे से बना हमारा चंद्रमा। चंद्रमा के बनने से पृथ्वी पर ज्वार भाटा स्थिर हुए, पृथ्वी की घुमाव गति संतुलित हुई और आने वाले अरबों वर्षों के लिए जीवन के विकास का रास्ता तैयार हुआ। लाखों वर्षों तक ज्वालामुखी गैसें छोड़ते रहे, भारी मात्रा में जलवाष्प और CO2। आसमान काला था, बिजली लगातार गिरती रहती थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, भाप संघनित होने लगी, बादल बने और फिर लगातार 1000 साल तक बारिश। यह बरसात भर गई और बनी पृथ्वी की पहली महासागरीय परत। पिघली हुई चट्टानों का ग्रह धीरे धीरे ब्लू प्लैनेट बनने लगा। अब शुरू होती है हमारी कहानी का सबसे रहस्यमय अध्याय, लाइफ की उत्पत्ति। किसी भी जीव से पहले, किसी पेड़, जानवर, कीट या मानव से पहले, समुद्र की गहराइयों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं ने जन्म दिया सबसे पहली कोशिकाओं को। वे थे प्रोकैरियोट्स, एक कोशिकीय जीव जो ऑक्सीजन नहीं लेते, प्रकाश नहीं जानते, बस ऊर्जा बनाते। यही सूक्ष्म जीव पहले जीवन के पिता बने। पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना, द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। साइनोबैक्टीरिया नामक सूक्ष्म जीव समुद्र में प्रकाश संश्लेषण करते हुए धीरे धीरे ऑक्सीजन छोड़ने लगे। शुरुआत में इस ऑक्सीजन को पृथ्वी की लोहे की चट्टानें सोख लेती थीं, लेकिन एक दिन सारी चट्टानें संतृप्त हो गई और फिर पहली बार ऑक्सीजन वातावरण में भरने लगी। हवा बदली, समुद्र बदला, पृथ्वी की रासायनिक संरचना बदल और इसके परिणाम स्वरूप कई पुराने जीव मर गए। लेकिन इसी ने आने वाली जटिल जीवन प्रजातियों का आधार तैयार किया। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पूरी तरह जम गई। धरती के जंगल नहीं, डायनासोर नहीं, पौधे भी नहीं, बस 3 से 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर। इसे कहते हैं स्नोबॉल अर्थ। ज्वालामुखियों ने लाखों साल तक CO2 छोड़ा, धीरे धीरे तापमान बढ़ा, बर्फ पिघली और पृथ्वी फिर से जीवन के लिए तैयार हुई। लाखों वर्षों तक जीवन केवल समुद्रों में रहा, लेकिन धीरे धीरे मॉस जैसा पहला पौधा, कीड़े मकोड़े और एम्फिबियंस जैसे टिक्टालिक धरती पर आए। पहली बार किसी जीव ने हवा में सांस ली, पहली बार किसी ने जमीन पर कदम रखा और पृथ्वी का चेहरा बदल गया। अब शुरू होता है पृथ्वी का सबसे लोकप्रिय अध्याय, डायनासोर का युग। 23 करोड़ वर्ष पहले ज्वालामुखी गतिविधि, जलवायु बदलाव और मैस एक्सटिंक्शन के बाद पृथ्वी पर छा गए विशाल रेंगने वाले जीव, सोरोपोड्स, थेरोपोड्स, तहन, पहले पक्षी जैसी प्रजातियां। इनके शासन में पृथ्वी 16 करोड़ वर्षों तक रही। पहाड़ बदले, महाद्वीप खिसके,
लेकिन इनका साम्राज्य लगातार बढ़ता रहा। फिर आई वह घटना जिसने पृथ्वी को सदा के लिए बदल दिया। एक विशाल क्षुद्र ग्रह 10 किलोमीटर चौड़ा मेक्सिको के तट पर गिरता है। विस्फोट, ताप, धूल, सुनामी और महीनों तक सूर्य का प्रकाश रुक जाता है। 75% प्रजातियां समाप्त। डायनासोरों का अंत हो गया। लेकिन इसी विनाश से नया अवसर पैदा हुआ स्तनधारी जीवों, मैमल्स के लिए। डायनासोरों के जाने के बाद पृथ्वी पर छोटे छोटे स्तनधारी फैलने लगे। धीरे धीरे वे बड़े हुए, जंगल फैले, घास के मैदान बने, पहाड़ ऊंचे हुए, हिमालय उठा। उसी समय प्राइमेट बंदर एप्स का विकास और इन्हीं में से एक शाखा आगे चलकर मानव बनी। द राइज ऑफ ह्यूमंस। 20 लाख वर्ष पहले होमो इरेक्टस आग का इस्तेमाल सीखता है। 200 वर्ष पहले होमो सेपियंस का जन्म होता है। हमारी प्रजाति चलती है, सोचती है, बोलती है, बनाती है और सबसे महत्वपूर्ण सीखती है। यही हमें पृथ्वी पर किसी भी जीव से अलग करता है। दोस्तों, यह थी हमारी पृथ्वी की 4.6 अरब वर्षों की महान यात्रा। एक ज्वालामुखी के गोले से लेकर आज की सुंदर नीली दुनिया तक, हर पर्वत, हर नदी, हर बादल लाखों वर्षों की कहानी अपने अंदर छिपाए हुए है। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप अगला इतिहास किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।